आज के क्लास में दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, अर्थात हमारा दर्पण से रिलेटेड है न्यूमेरिकल है। तो हमारा न्यूमेरिकल बनाने से पहले 2-3 कंडीशन को ध्यान में रखने चाहिए। ध्यान में रखने वाली कौन सी बात है कि ध्यान में रखने वाली ये बात है कि अगर आप न्यूमेरिकल के अगर बेसिस नहीं जानते हैं तो आपको क्या होगा कि पीछे वो क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा ये प्लेलिस्ट में क्लास चल रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन विद थ्योरी है से अच्छा है प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर क्या करना है कि फर्स्ट वीडियो देख लें। उसमें बताया गया है कि कौन सा दर्पण में फोकस दूरी कैसा होगा, वस्तु दूरी कैसा होगा, प्रतिबिंब दूरी कैसा होगा, सारा के सारा बताया गया है। वहाँ से अगर देख लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर वो नहीं देखे हैं, अभी केवल सोल्व करना चाहते हैं तो अभी के लिए सोल्व हो जाए, लेकिन आगे चल के क्या होगा आपका प्रॉब्लम होता है, इस बात को ध्यान दें। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते समय हम बताया है कि कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर आपको नोट डाउन करना है। पॉइंट कहने का अर्थ है कि जैसे कि हम लोग क्या करें, अगर इसमें दे दिया जाए एफ के वैल्यू, यू के वैल्यू, तब भी के वैल्यू ऑटोमेटिक आप ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार का है कि पॉइंट को नोट करते हैं। आइए पॉइंट को नोट कैसे करते हैं सीखते हैं। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ डिपेंड कर रहा है वस्तु की बात कर दे। जब वस्तु की बात कर दे, यहाँ पर सामने क्या रखी है, दूरी रखी है, कितना मीटर की दूरी पर, 0.15 मीटर की दूरी पर, और वस्तु की बात है। यहाँ से हमारा डिसीजन ना हो पा रहा कि ये कौन सा दर्पण कह रहा है। गोलीय दर्पण में दोनों आ जाता है मेरे मित्र, गोलीय दर्पण में अवतल भी आता है और उत्तल भी आता है। तो यहाँ से कंफर्म आप नहीं कर सकते हैं कि आपका कौन सा दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि गोलीय का जिक्र किया गया है तो इस बात को ध्यान देंगे। लेकिन ये बात पता चल गया, कंफर्म कर रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात क्या है, रखी हुई किसी वस्तु है कितना, 0.15 मीटर की दूरी पर। एक केसेज और ध्यान में देना है कि एक बात ध्यान है कि क्या इसमें है, मीटर में है। ये बहुत ज़्यादा रोल निभाता है न्यूमेरिकल बनाते समय, आपका एरर नहीं होने देगा। एरर मतलब गलती नहीं है, मीटर में, इस बात को ध्यान दें। मीटर में है तो यू का वैल्यू दे दिया है, यू बराबर हमारा है दिया हुआ है, 1 मिनट मार्कर चेंज करते हैं। हमारा क्या है, दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको डिनर करें, तो यू बराबर कितना है, 0.15 मीटर। अब यहाँ से कंडीशन आ जाता है कि हमारा यू है क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा। लेकिन हमारा ये बात समझ में आ रहा है कि हमारा दर्पण डिसाइड नहीं दिया गया है कि कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है। इसलिए हम यू का वैल्यू क्या नहीं बता सकते हैं कि माइनस होगा कि प्लस होगा, बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि केवल यू का वैल्यू ही बता सकते हैं और किसी का नहीं बता सकते। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि यू का वैल्यू होता है अवतल हो या तो उत्तल हो, दोनों केसेज में यू का वैल्यू अर्थात वस्तु की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यू का वैल्यू माइनस होता है। इसीलिए इसका यू का वैल्यू कितना, 0.15 मीटर माइनस होगा। क्योंकि गोलीय दर्पण में 2 ही दर्पण आता है, एक अवतल आता है, एक उत्तल आता है। तो हमारा क्या है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, यू के वैल्यू माइनस में आएगा, अर्थात माइनस से ये देगा, ठीक है। वस्तु से आगे क्या, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर पर बनता है। यहाँ पर एक और कंडीशन कर दिया, दर्पण के पीछे, जो पीछे वाला वर्ड है कितना बनता है, 0.6 मीटर। तो भी का वैल्यू हमारा है क्या, भी का वैल्यू दिया गया, भी बराबर कितना, 0.6 मीटर। लेकिन हमारा ये सबसे पहले कंफर्म कर दिया कि ये दर्पण के पीछे है, और दर्पण के पीछे है तो पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। इस बात को भी ध्यान देंगे। क्यों प्लस होगा, अगर इसका भी नहीं जानते हैं क्राइटेरिया तो आपको फर्स्ट वाला क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बताते हैं, हमारा क्या है, इधर में जितने भी वस्तुएं बनती है दर्पण के सामने इकलाई किया हुआ है, इधर अवतल दर्पण है, इधर के सामने बनता तो क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन दर्पण के पीछे जितने भी बनने वाले वस्तुएं क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान देंगे। अगर इसमें भी अगर नहीं समझ में आ गया तो फर्स्ट वाला क्लास देख लें कि अवतल उत्तल दोनों के कंडीशन में किसे कैसे सिचुएशन होता है, तो
प्लस लिए हैं, क्यों प्लस लिए इसके पीछे का रीज़न जान जाइएगा। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बनने वाला भी जितने प्रतिबिंब होता है ये प्लस में होता है। ठीक है, तो हमारा प्लस हो गया। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी पूछ रहा है मेरे भाई, एफ का मान क्या होगा। और साथ ही साथ क्या क्या पूछ रहा है, बताएं कि दर्पण कैसा होगा। फर्स्ट टाइम ही कहते हैं कि यहाँ से दर्पण पता नहीं चल रहा है कौन सा दर्पण है, लास्ट में भी पूछ दिया गया कि दर्पण कैसा होगा। तो दर्पण कैसे निकालते हैं कि कैसा होगा, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त एफ से ही निकालते हैं। एफ से क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखिए एफ हमारा होता है अवतल दर्पण में माइनस होता है। अगर इसका रिजल्ट वैल्यू अगर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो समझेंगे कि अवतल दर्पण है। अगर एफ के वैल्यू अगर प्लस आ जाता है तो ये समझेंगे कि हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इसको सोल्व करने के बाद ही कुछ बता सकते हैं अवतल है कि उत्तल है। तो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र लिखेंगे। 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/u प्लस 1/v। 1/f, एफ तो ही निकालना है, एफ मालूम ना है। 1/u के वैल्यू कितना है, -0.15 मीटर, -0.15 मीटर प्लस कितना है 0.1, तो 1/0.6 मीटर। ये बात कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है कि दोनों मीटर में दिया है, तो मीटर में दिया है तो उसे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, नहीं चेंज करेंगे। अगर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में रहता तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं 1 को। ठीक है, तो 1/f इक्वल क्या होगा, ये 0 पॉइंट है, ये हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। जब 100 है तो ऊपर चल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 100/15, 15। और माइनस को क्या है, इसके सामने माइनस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस से गुना करता है। ये भी नहीं समझ पाए तो हम यही बात बोलेंगे बार बार, क्योंकि पीछे वाला फर्स्ट वीडियो देखिए तभी आपका पूरा सोल्यूशन होगा। क्या है, नीचे आया 10 आया, ऊपर चल जाएगा क्या 10/6 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। क्यों हम इतना जल्दी एलसीएम निकाल दे रहे हैं, आपके पीछे का लॉजिक जानिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले देखेंगे बड़ा वाला छोटा वाला, दोनों के देखेंगे कि दोनों कहाँ पर मिलता है। 15 दूना 30, बड़ा वाला के डबल करें, 15 दूना 30। अगर एक कट रहा है छोटा वाला से तो सही है, नहीं कट रहा तो फिर भाई और आगे बढ़ेंगे, 45 बढ़ते हैं। ठीक है, तो कट रहा है तो 15 दूना 30, 6 30, दोनों मैच कर रहा है। तो 15 दूना 30, 2 मारते हो तो ऊपर क्या -200 प्लस 6 30, 5 मारते हैं तो 10 50। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से होगा क्या होगा, अगर बोर्ड अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है, एक स्टेप इधर लगाते हैं। हमारा क्या है 1/f, 1/f इक्वल क्या हो गया, घटेगा तो 150 होगा, -150 बटे क्या होगा 30 होगा। काटेंगे तो क्या 3 5 15, 5। 1/f इक्वल क्या -5 मीटर आया है। एक बात ध्यान दें, यहाँ पर आपका आंसर नहीं आया है क्योंकि 1/f के वैल्यू इतना दिया है -5 मीटर। देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट देखिए, 1/f यू सॉरी 1/u है तो -0.5 दिया है, तो 1/u के लिखे 0.5, लेकिन u का वैल्यू क्या लिखे है -0.5, नीचे वाला वैल्यू लिखे हैं, लेकिन नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो f का वैल्यू कितना हो गया -1/5। तो इसका रिजल्ट निकालेगा -0.2 मीटर। और माइनस हमारा क्या दर्शाता है, माइनस ये नहीं कर रहा है कि -0.2 मीटर है, डिस्टेंस का भी माइनस में नहीं होता है। तो फोकस दूरी क्या है, एक दूरी ही है, तो हमारा माइनस में नहीं दर्शाता है। कहने का अर्थ ये मेरे दोस्त कि माइनस ये दर्शा रहा है कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, शुरू में बताए थे। तो हमारा यहाँ से फोकस माइनस आने से ये पता चल गया कि हमारा क्या कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो लिख देंगे कि यह अवतल दर्पण है, कितना मीटर 0.2 मीटर। एफ का वैल्यू कितना आ गया 0.2 मीटर। यह एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये आपको क्या होगा दर्शाने पड़ेगा। तो आपका किसी भी प्रकार के अगर इसमें डाउट हो गया या किसी प्रकार नहीं समझ में आया, माइनस कहाँ से लिए प्लस कहाँ से लिए, किसी प्रकार के सिंबल की प्रॉब्लम है, तो आप मेरा वाला फर्स्ट क्लास देखिए। फर्स्ट क्लास जो प्ले लिस्ट में चल रहा है, प्ले लिस्ट में इसका जो फर्स्ट टॉप पर जो है इसका नाम है, प्ले लिस्ट बनाए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरिकल या विद थियोरिकल के साथ बनाया। तो जाके वहाँ से देख लीजिए ताकि आपका क्या होगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।